Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry, lesson number 5 coordinate geometry. Practice at 5.2 part 2. इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. इस वीडियो को देखने के पहले वो जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्या दिया गया है? Find the ratio in which points T divides the line segment joining the points P and Q. ये क्या है? ये हमारा है P and ये है Q. ये जो T पॉइंट है ये क्या कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है. तो P का कोऑर्डिनेट दिया गया हमको -3, 10 एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6, -8. उसके बाद क्या बोला गया है? जो T है, T का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, 6 और हमको इसका रेशियो फाइंड करना है, मतलब M एंड N हमको फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं. P दिया गया है -3, 10, Q दिया गया है 6, -8. सो दैट ये हमारा क्या हो जाएगा? ये x1, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या होता था? x1 y1 होता था, ये xy और ये x2 y2 ऐसे होता था. तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 10. देन x2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -8. Point T divides line segment PQ. PQ को डिवाइड कर रहा है तो T का भी कोऑर्डिनेट हमको दिया गया. T का कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 6. सो दैट हमारा x क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा और y जो हो जाएगी 6 हो जाएगी. अभी हमको m/n निकालना है. m/n हमको दिया नहीं गया, तो यहाँ पे जब देखोगे तो हम लोग इसको ना x वाले फॉर्मूले से पहले कर लेते हैं. तो x फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं. x की वैल्यू क्या है? -1. m हमको फाइंड करना है. x2 है 6 प्लस n फाइंड करनी है. x1 है -3 अपॉन m प्लस n. अब इसको सॉल्व कर लो. देखो यहाँ पे ये -1 है, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो m प्लस n इक्वल टू m में 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा? 6m प्लस ये हो जाएगा n में -3 का मल्टीप्लाई हुआ तो -3n. तो अभी यहाँ पे -1 में m का मल्टीप्लाई कर दो और -1 में n का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -m इक्वल टू 6m. ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -3n. अब इसको क्या करो? m वाले को एक साइड में लिख लो -m, ये प्लस 6m है तो इस साइड जाएगा तो -6m इक्वल टू -3n प्लस n हो जाएगा. ये वाला n इस साइड आएगा तो प्लस n हो जाएगा. हो जाएगा -7m -2n. यहाँ पे देखोगे माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ पे देखोगे 7m इक्वल टू 2n. सो दैट अब इसको क्या कैसे लिख सकते? देखो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा. और यहाँ पे n तो है ही है. अब यहाँ से यहाँ पे n में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? m/n इक्वल टू 2/7. इसको हम लोग लिख सकते हैं m/n इक्वल टू 2:7. ये तो हमारा रेशियो है. यहाँ पे आंसर लिख लो. पॉइंट T divides line
segment PQ in the 2:7। सो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, पॉइंट P is the center of the circle and AB is the diameter. Find the coordinate of point B if the coordinate of a point A and P are 2, 3 and -2, 0 respectively. यहाँ पे देखो हमने एक सर्कल बना लिया है और एक डायमीटर ले लिया। तो डायमीटर क्या दिया गया हमको, A एंड B। डायमीटर हमारा A B है और पॉइंट P ये इसका सेंटर है। तो A की वैल्यू दी गई है 2, -3 और P की वैल्यू दी गई है -2, 0 और B की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। A हमको दिया गया है 2, -3 एंड P दी गई है -2, 0। उसके बाद यहाँ पे B की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा x1 y1। द सेंटर ऑफ द सर्कल is the midpoint of the diameter। तो यहाँ पे आएगा by midpoint फॉर्मूला। midpoint फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो हमारे पास x की वैल्यू दी गई है -2, x2 कितना है ये हमको फाइंड करना है और x1 कितना दिया गया है 2 दी गई है अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लो। ये देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू x2 प्लस 2, तो जाएगा -4, ये हो जाएगा x2 प्लस 2। अब यहाँ से +2 हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -4 - 2 इक्वल टू x2। x2 की वैल्यू आ गई -6, सो दैट x2 इक्वल टू -6। सेम उसी तरीके से y2 के लिए भी निकाल लो। तो y2 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, y इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो y की वैल्यू दी गई है 0 इक्वल टू y2 कितना दिया गया हमको फाइंड करने, और यहाँ पे y1 दिया गया -3, यहाँ पे अपॉन में 2, सो दैट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या, इक्वल टू y2 प्लस -3, तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू y2 -3, -3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू y2। यहाँ पे हो जाएगा y2 की वैल्यू हो जाएगी 3। x2 और y2 की वैल्यू आ गई है। तो x2 और y2 की वैल्यू किसकी है, b की है। तो ये जाएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगा -6 एंड 3। यहाँ पे आंसर लिख दो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर -6, 3। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P की वैल्यू दी गई है, डिवाइड सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, A एंड B को P जो है डिवाइड कर रहा है और हमको K की भी वैल्यू फाइंड करनी है और उसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ जाएगा हमारा A दिया गया है 8, 9 एंड B दिया गया है 1, 2 और P की वैल्यू जो दी गई है K 7। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दी गई है A, P एंड B और हमको क्या करना है, उसका रेशियो फाइंड करना, मीन्स यहाँ पे m एंड n फाइंड करनी है। सबसे पहले ये हमको दिया क्या गया है, A दिया गया है 8, 9, B दिया गया है 1, 2
एंड P दिया गया है K7। हम लोग इसको लिख लेते हैं सो दैट हमारा x1 क्या होगा 8, y1 क्या होगा 9, B के लिए क्या रहता है x2 रहता है। देखो यहाँ पे ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। ठीक है, तो x2 हमारे क्या हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 2। x की वैल्यू दी गई है k और y की वैल्यू दी गई है 7। तो अभी देखो हमको रेशियो में m/n निकालना है ना पहले। तो जब m/n निकालना रहेगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे k की वैल्यू दी गई है, तो इसको हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। पहले ये वाली वैल्यू को लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखो लेट b divides ab in the ratio m/n। यही तो हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में देखो x वाला मत लगाओ, y वाला लगा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही आएगा सेक्शन फॉर्मूला। y की वैल्यू दी गई है 7, m की वैल्यू फाइंड करना है, y2 की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, y1 की वैल्यू 9 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे देखो m प्लस n से डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू ये हो जाएगा 2m प्लस 9n। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 7m प्लस 7n। देखो ये 7 का मल्टीप्लाई m से और 7 का मल्टीप्लाई n से, पूरे ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2m प्लस 9n। सो दैट यहाँ पे क्या आएगा 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब m वाले को एक साथ में ले लो और n वाले को एक साथ में ले लो, तो 7m माइनस 2m इक्वल टू 9n माइनस 7n। तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 7 माइनस 2 हो गया 5m इक्वल टू 2n। 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे n बचा, n का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, m/n इक्वल टू 2/5। यही तो रेशियो आ गया हमारा। सो दैट हम इसको रेशियो निकाल लेते हैं, m/n इक्वल टू 2:5। अब क्या दिया गया है P divides AB in the ratio 2:5। अब हमको क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करो मालूम है, x की वैल्यू कर दो, x की वैल्यू रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी वही लगेगा बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस x की वैल्यू क्या है k, m का वैल्यू क्या है 2, x2 क्या दिया गया है 1 प्लस n कितना दिया गया 5, x1 कितना दिया गया है 8 अपॉन 2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आएगा ये हो जाएगा k इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 5 8 जा 40 अपॉन 5 2 7। सो दैट k इक्वल टू 2 प्लस 40 कितना हो गया 42 अपॉन 7। ये कैंसिल हुआ 6 टाइम में। सो दैट k की वैल्यू आ गई 6। ये हमारी k की वैल्यू आ गई 6 और ये हमारा ये रेशियो आ गया, यही देखो पूछा था। अब हम लोग 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट
to the segment joining points 22, 20 and 0, 16। एक लाइन ड्रॉ करो, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो A के लिए क्या दिया गया है, सपोज इसको 22, 20 है और B के लिए दिया गया है 0, 16। यहाँ पे एक कोई इसका सेंटर पॉइंट है, इसको P हमको ये इसका मिड पॉइंट दिया गया है, फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। लेट पॉइंट A जो है वो क्या है 22, 20 एंड पॉइंट B जो है ये 0, 16। लेट P x y is the mid point of segment A B। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो ये x1 y1 है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हो जाएगी 22 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 20, x2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 16 और x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोल रहा है, x का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट में x2 प्लस x1 अपॉन 2। सो दैट x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, x2 दिया गया 0 प्लस 22 अपॉन 2। सो दैट x की वैल्यू जो हो जाएगी 22 अपॉन 2, ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई 11। अब सेम उसी तरीके से y के लिए भी कर दो, y इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। सो दैट y की वैल्यू तो फाइंड करनी है, y2 दिया गया 16 प्लस 20 अपॉन 2। सो दैट y की वैल्यू हो जाएगी 36 अपॉन 2। तो ये कैंसिल होगा कितना टाइम में, 18 टाइम में। सो दैट y इक्वल टू 18। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द segment joining the points 22, 20 and 0, 16 are क्या क्या आएगा 11, 18। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सम देखेंगे।